ययाति ऊपर से जा रहे हैं जंगल में और देवयानी कुआं में पड़ी है। आवाज सुना कि कोई जा रहा है, उसने आवाज लगाई, अरे कौन हो, रुक जाओ, मुझे कुआं से निकाल ले। घोड़ा वाले बटोही लेकर रुकी जाइयो, मैं तेरी रही हूँ घोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ। आरी मेरी बहना ने करी तराई, और नाई का चुचाल समझ में आई। हे महाराज, दुखिया के सहारा बन जाइयो, मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले बटोही लेकर रुकी जाइयो, मैं तेरी रही हूँ घोड़ा। आगे बढ़कर के आवाज लगाई, कौन है आप, रुक जाओ। और जो ययाति के कान में आवाज पड़ी तो ययाति चारों तरफ देखने लगे, बोले आवाज कहां से आ रही है। घोड़ा लौटा करके कुआं के पास आए और उतर के कुआं में झांका तो देखा एक लड़की पड़े पड़े रो रही है। ययाति बोले घबराओ नहीं, तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम बचा लेंगे। तुरंत ययाति ने अपना पीतांबर निकाला, साफा निकाला जो सिर में बांध रखा था, दोनों को बांध करके कुआं में लटका दिया। देवयानी ने उसे पकड़ लिया और ययाति ने उसे ऊपर खींच लिया, और जब एक हाथ की दूरी रह गई तो देवयानी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। और जैसे बाहर निकाला पूछा, कौन हो तुम, कुआं में कैसे गिर गई। देवयानी बोली, महाराज ऐसी ऐसी बात है, धोखा से मैंने अपनी सहेली के कपड़ा क्या पहन लिए, वो पागल की लड़की मुझे कुआं में धक्का देके चली गई, पूरी रात में कुआं में पड़ी रही। तुम ना आते तो कसम थे 2-4 घंटा के और मेहमान आते, मर ही जाते। हाँ अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा अच्छा, किसकी बिटिया हो तुम। मेरे पिताजी का नाम है शुक्राचार्य ब्राह्मण। जो ये ब्राह्मण का शब्द सुना, ये आती बोले, रे वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण है, जाना और मेरी प्रणाम उनसे कह देना, जा घर जाओ। देवयानी बोली, कहाँ जाए। बोले घर जाओ। और कहाँ जाओगी। बोली अब घर और परिवार सबका कोना में है। बोले फिर, अब घर नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाओगी तुम। सुनो हमारी बात, कहाँ जाएंगे। अब घर नहीं जाऊंगी मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, अब तुम पकड़ी मेरी कलाई है। अब हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मैं दुल्हन ले ऊपर आई। करके देवयानी बोली, सुनो महाराज, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, तुमने आकर के मुझे बचाया है। जो एक बार ब्राह्मण की लड़की का हाथ पकड़ लेता है, वो कन्या कभी दोबारा दूसरे का वर्ण नहीं करती, ये नियम है। अब ऐसा करो, हमसे शादी कर लो, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती, आप हमें बहुत अच्छे लग रहे हो, ऊपर से मुझे श्राप लगा है कि ब्राह्मण कुल में मेरा विवाह नहीं हो सकता, अपना लो ना मुझे। ये आती बोले, यार यह बहुत बुरी आफत है, इनका कुएं बाहर निकालो, के बाद घर हो लेके जाओ, ये दिमाग खराब है, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। अरे भाई तुम कहाँ ब्राह्मण कुल में रहती हो, हम क्षत्रिय वंश के राजा हैं, जाति में अंतर है, वर्ण में अंतर है, हर चीज में अंतर है, कैसे शादी हो जाएगी। हमारे तुम्हारे रिश्ते को ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, रहने दो। बोली महाराज सुनो ना, तुम बिना नहीं जी पाओगी, शादी हम संग नाय करी तो खाई जहर मर जाएगी।
महाराज मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ, मुझसे शादी कर लो, अगर तुमने हमारी बात को काटा मैं कुआं में कूद जाऊंगी, ध्यान रखना। ये जाती बोले कूदी जा वह कूदी जा, अब की बचा लेना, अब की माटी उतार दे ऊपर है तो दे भैया। हाँ दिमाग खा लिया, अरे तेरा दिमाग खराब है। शुक्राचार्य ब्राह्मण को पता चलेगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, श्राप दे देंगे वो, कुछ नहीं कहेंगे वो, उनको मालूम है कि मुझे श्राप लगा है, कर लो ना हमसे शादी। ये आती बोले नहीं। घोड़ा पर बैठ गए आती, चलने लगे तो ये आती ने क्या किया, देवयानी ने हाथ पकड़ लिया। देवयानी बोली महाराज हाथ छुड़ाए जाती हो, निबल जान के मोई, जब जा दिल से जाओगे तब जानोगी। तो तुम हाथ को छुड़ा करके तो जा सकते हो, पर मैंने तुम्हें हृदय में बसा लिया है, वहां से तुम नहीं जा सकते। ये आती घोड़ा पर बैठे और चल दिए। बेचारी देवयानी खड़ी खड़ी रोती रही, क्यों चले गए, क्या मैंने ऐसा बोल दिया कि मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही, मैंने कछु ना कही रे तो बात ना कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे का सही। अरे कौन सी बन गई भूल जो हमसे हमको ठुकराई, अरे सच्चे मन से हमने तुमको लीनो पति बनाई, मैंने कछु ना कही रे बात ना कही, विरह की पीड़ा काहे ना सही। चले गए महाराज ययाति और बेचारी देवयानी खड़ी खड़ी रोती रही। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ये वहां से चली, चलने के बाद बेचारी रोती रोती घर आई। माता भैया रात भर लड़की गायब रहे तो घर वालों की क्या दशा होगी, सोचो। शुक्राचार्य लेहे या भारी लग्गी ठाड़ दुआ दे। हाँ ये पहुंच गई। शुक्राचार्य जी ने दूर से फटकार लगाई, खड़ी हो जा। कारी पूरी रात तेरी चिंता में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, जब तक जहां तक मेरे से बना मैंने तुझे खूब ढूंढा, कहां चली गई थी तू। देवयानी बोली पिताजी हम पर ना चिल्लाओ, मेरी गलती नहीं है। शर्मिष्ठा के साथ नहाने गई थी सरोवर पर, धोखे से मैंने उसके कपड़े क्या पहन लिए, मुझे कुआं में धक्का देकर चली आई। सारी रात में कुआं में भूखे प्यासे पड़ी रही। आपको उसने ना जाने क्या क्या बोला, बोला कि तेरा बाप मेरे यहाँ रोटी के टुकड़ों पर पलता है, ऐसी ऐसी बातें उसने आपको बोली। सवेरे एक ययाति नाम के राजा आए और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल लिया। ये शब्द देवयानी ने क्यों बोला कि हाथ पकड़ के, ताकि शुक्राचार्य जी को पता चल जाए कि देवयानी ने जिसको पसंद कर लिया है वो ययाति ही है, इसलिए बोला। महाराज शुक्राचार्य जी ने जब अपने बारे में ऐसे ऐसे शब्द सुने तो खून खौल गया। क्या कह रही है तू? शर्मिष्ठा ने मुझे भिखारी कहा? हाँ पिताजी। उसने तो ये तक कहा कि तेरा बाप कौवे की भांति आंस लगाए दरवाजे पर बैठा रहता है।
अरे भैया क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, थरिया लोटा बाल्टी उठाई, शुक्राचार्य जी ने पकड़ा बेटी का हाथ, बोले चलो। तो बेटी बोली कहाँ जाओगे? बोले कहीं भी जाए लेकिन जहां अपना मान नहीं सम्मान नहीं ऐसी जगह पर रुकना ठीक नहीं है, याद रखना। तुम्हें एक बात नहीं मालूम बेटी, जिस जगह पे अपना मान न हो और उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और भैया भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ना चाहिए। यदि चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। यदि चुगलखोर कहीं पिटता हो तो मत बचाओ, मौका लागे दूसरी में तुम हम जोड़ी दे। हाँ, और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। याद रखना समाज के लोगों, जो ये नजारा देखा तो शुक्राचार्य जी ने कन्या का हाथ पकड़ा, बोले बेटा अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता, चलो यहाँ से। और जो भैया जी चले तो रास्ते में मिल गया बृहस्परवा, पैर पकड़ लिए, गुरुजी मार्तिन में नाने जा रहे हो, गुस्सा में यहाँ का होएगा, कहाँ भागे जा रहे हो? शुक्राचार्य जी बोले सर, ओ राजा तेरी बिटिया ने भिखमंगा हमें बतायो है और तेरी बेटी ने मेरी बिटिया को अंधे कुआं में गिरायो है। तेरी बेटी ने मेरी बेटी को कुआं में गिराया, मुझे भिखारी बताया, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। बृहस्पति ने सोचा कि इस समय देवताओं में दैत्यों में चल रही है लड़ाई, मैं हूं दैत्यों की तरफ और दैत्यों के जितने भी सैनिक घायल होते हैं शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से उनको ठीक कर देते हैं। अगर कहूं ये चले गए तो देवता हमका कच्चा चबा जाएंगे। हाँ, गुरु जी का रहना बहुत जरूरी है। उसने पैर पकड़ लिए, बोला गुरुजी हमें छोड़ के ना जाओ, बेटी ने जो अपराध किया है उसकी सजा आप हमें दे लेना, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। शुक्राचार्य जी बोले एक ही शर्त पे मैं रुक सकता हूँ। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि जब भी मेरी बेटी देवयानी का विवाह होगा तो तेरी बेटी शर्मिष्ठा दासी बन करके जाएगी, बता मंजूर है? बृहस्पति बोला महाराज संसार का कोई ऐसा पाप नहीं होगा जो चाहेगा कि उसकी बेटिया दासी बन के जाए, लेकिन जब जान की नौबत आती है ना तो बाप बड़ा ना भैया सब एक किनारे हो जाते हैं। इसलिए मैं आपकी शर्त मानता हूं, लेकिन छोड़ करके मुझे ना जाओ। चलो ठीक है। अब शुक्राचार्य जी लौट आए और शर्त रख दी कि जब हमारी देवयानी की भावरें पड़ेंगी और विदाई होगी तो तेरी बेटी साथ में नौकरानी बन के जाएगी। याद रखना। लौट ही आए और जब लौट करके आए तो शुक्राचार्य जी को मालूम था कि हमारी बेटी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा और हमारी बेटी ययाति को पसंद करती है, तो बेचारे खुद चलकर ययाति के दरवाजे पहुंच गए। ययाति के दरवाजे आए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले महाराज चंद्रवंशी राजा हो आप, मैं ब्राह्मण हूं, वैसे तो आपके आगे झुकने के लायक नहीं हूं, लेकिन औलाद ऐसे काम कर देती है कभी जो बाप को समाज में झुकना पड़ता है। सुनिए हमारी बात। बड़ी दूर से हम चले आए, एक अर्ज मेरी सुन लेना, मेरी बिटिया देवयानी से तुम ब्याह रचाए प्रभु लेना। बड़ी दूर से आया हूं मैं, हमारी बेटी देवयानी आपसे प्रेम करती है, उसे श्राप लगा है कि ब्राह्मण कुल में नहीं जा सकती। अरे बड़ी दूर से हम चली आए, कई रजनी सुन लेना, मेरी बेटी
किया, देवयानी से तुम ब्याह रचाए प्रभु ने। और सुनिए महाराज, अरे मेरी लली बड़ी पगली है, तेरी भई दीवानी, अरे तुम उसके राजा बन जाओ, पाए बनाए दो रानी। महाराज की जय हो। हमारी लड़की आपसे प्रेम करती है, ऐसा करो आप उसे स्वीकार कर लो। ये आती बोले महाराज ये समाज क्या कहेगा? समाज कोई भी कहे, हम कोई नीचे स्तर के व्यक्ति तो है नहीं, हमारा आपका मुकाबला है, भोजन पानी भी एक दूसरे के घर में हो सकता है, तो काहे की समस्या, कर लो शादी। ठीक है महाराज। ये आती ने मन में सोचा मान जाए नहीं तो शुक्राचार्य जैसा ब्राह्मण तन की बात हम गर्म हो जाती, का फायदा तो हमें शराब दे दिया तो आपत्ति हुआ जाए, तो हाँ कर दी। ठीक है महाराज, हम आपकी पुत्री से विवाह कर लेंगे। समय आया, बारात लेकर के ययाति पहुंचे और देवयानी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे ही भैया विवाह संपन्न हुआ, याद रखना जिस दिन विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, शर्मिष्ठा को दासी बनाया और लाइन से दोनों लड़कियों को खड़ा किया। दामाद जी को बुलाया, उन्हें मालूम था ये यदुवंशी है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब नारियों के प्रति इनका व्यवहार पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक तरफ दामाद जी को खड़ा किया और दूसरी तरफ दोनों लड़कियों को खड़ा किया। और शुक्राचार्य जी ने हाथ में कमंडल लिया और दामाद जी से कहा कि तुम मुझे वचन दो। कैसा वचन? सुनिए हमारी बात। विदाई के समय शुक्र बोला और राजन इस पर विश्वास न हो। सुनिए दामाद जी, मेरी बिटिया से प्रेम करियो और दासी संग भोग विलास न हो। सुनिए यदुवंशी राजा महाराज ययाति, वचन दीजिए हमें, तुम्हारे साथ में दो लड़कियां जा रही हैं। एक मेरी बिटिया है जो तुम्हारी धर्म पत्नी बन करके जा रही है, एक दूसरी कन्या है जो दासी बन करके जा रही है, और वो कन्या मेरी कन्या से सुंदर है क्योंकि राजा की पुत्री है। तो तुम मुझे वचन दो कि मेरी बेटी से प्रेम करोगे और दासी से तुम बात नहीं करोगे। वचन दो हमें। लेकिन भैया डगरपन घटनी बड़ी कठिन है, कहने में सुनने में करने में बड़ा अंतर है। जब सामने आती है ना दिमाग नहीं काम करता। हाँ भैया, जोगी जुगत जाने नहीं कपड़ा लगाए क्या हुआ, जोगी जुगत जाने नहीं कपड़ा लगाए क्या हुआ, जोगी जुगत जाने नहीं कपड़ा लगाए क्या हुआ, और मन का मैल छूटा नहीं गंगा नहाए क्या हुआ। लीला नट खटकी बड़ी कठिन है, लीला इनको ये नहीं मालूम था कि नारी क्या होती है।
वचन दे दिया कि महाराज मैं आपकी बेटी से प्रेम करूंगा और दासी से बात नहीं करूंगा। अब ये दोनों को लेके आए भैया अपने महलों में, एक में रोक दिया देवयानी को, दूसरे में रोक दिया शर्मिष्ठा को। देवयानी के साथ 3 साल बिताए तो 2 बच्चे पैदा हुए, यदु और तुर्वस। एक दिन की बात की, ययाति गलियों से जा रहे थे तो शर्मिष्ठा अटारी पर खड़ी थी। उसने आवाज लगाई, महाराज इधर आओ। ययाति बोले देखो ऐसा है, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमने अपने ससुर को वचन दिया है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। शर्मिष्ठा बोली आओ चाहे ना आओ, लेकिन एक सवाल है उसका उत्तर दिए जाओ। अच्छा पूछो। नीचे खड़े और वो ऊपर खड़ी है। शर्मिष्ठा बोली ये बताओ कि दहेज में जो सामान मिलता है, कुछ भी मिले ससुराल की ओर से, उस पर किसका अधिकार होता है? तो ययाति बोले सीधी सी बात है, दूल्हे का अधिकार होता है। अच्छा तुम मान लो जेवर जोन मिला घुसाए धल्ली ने कमरा में, यहाँ हम तो ससुराले तेरे तो आए हैं ना, हम भी तो उसी में मिले हैं, हमसे क्यों दूर दूर भागते हो? जो ये शब्द सुने ययाति बोले हाँ ये भी बात सही है ना, हाँ तो आज के बाद हमसे मिलने आना। समझ गए? ययाति बोले बात तो सही है, लेकिन अगर देवयानी को पता चल गया उसका बाप बहुत खतरनाक है। हाँ एसडीएम डीएम सब कांपत ही वही थे, तुम्हें मालूम है एक श्राप में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी। बोले महाराज जब पता चलेगा तब ना, तो रात में आना, जब वो सो जाए तब चलेगी दिवाले कूद के। और का बोले ठीक है। अब ये भैया देवयानी को धोखा दे करके और रात में ये शर्मिष्ठा से मिलने जाने लगे। और याद रखना झूठ कितना भी बलवान हो जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अब ये जब मिले जाए लाग तो 4-5 साल कट गए, 3 लड़का पैदा हुए शर्मिष्ठा के। कौन? अनु, दुरु, पुरु, 3 बेटा। अब ध्यान से सुनना, 3 वैसी और 2 ऐसी, 5 हो ही गए। तो एक दिन महाराज ययाति देवयानी घर में बैठे खाना खाते रहे, तो यदु तुर्वसु रहे छोटे छोटे, थोड़ा ऊधम मचावे लाग, शरारते करे लाग। तो इनके मोहिते निकल गवा कि देखो देवयानी तुम्हारे दुलरी